देखिए, सबसे पहले हम लोग सुबह जब आए तो माननीय जनप्रतिनिधि विभिन्न अपने गणमान्य माननीय मंत्री एसपी बघेल साहब, सांसद जी और माननीय विधायकों के साथ हम लोगों ने आगरा विकास प्राधिकरण और पर्यटन विभाग उत्तर प्रदेश के संयुक्त तत्वावधान में 50-50 की पार्टनरशिप में ट्रिपल हमारा जो मुख्यमंत्री सहभागिता हमारे पर्यटन विभाग के उसके अंतर्गत 3 परियोजनाओं का लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। चौथी परियोजना थी अपने प्राधिकरण की, 4 परियोजनाओं का लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हुआ है, जिसकी लागत मेरे ख्याल से करीब 9 करोड़ से अधिक की है। कुल मिलाकर के सहभागिता योजना में अपने आगरा जनपद को प्राधिकरण के माध्यम से और अन्य तरीके से लगभग 63 करोड़ 33 लाख रुपए की परियोजना आगरा को देने का काम हुआ है और राज्य सेक्टर से पर्यटन के द्वारा लगभग 127.19 करोड़ की 27 योजनाओं को हम लोगों ने इस वित्तीय वर्ष में आगरा के लिए स्वीकृति देने का काम किया है। इसके बाद हम लोग एसएन मेडिकल कॉलेज में गए, जहाँ 3 परियोजनाएं 148 पीजी की जो सीटों की वृद्धि है उसके दृष्टिगत 47.63 करोड़ का जो हॉस्टल निर्माणाधीन है, जिस पर अब तक 7% प्रगति हो चुकी है, उसको काम को जाके स्थलीय निरीक्षण किया। इसके साथ ही 72 यूजी सीटों की वृद्धि के दृष्टिगत एक यूजी हॉस्टल का निर्माण 47.64 करोड़ से चल रहा है, इसकी भी प्रगति को मौके पर निरीक्षण किया। साथ ही साथ वहीं हम लोगों ने जो 100 शैय्या का क्रिटिकल केयर यूनिट जिसकी लागत 30 करोड़ 38 लाख रुपए से निर्मित हो रहा है, उसको भी देखा। जिला हॉस्पिटल में हम लोगों ने निरीक्षण किया, विभिन्न मरीजों के तीमारदारों से वार्ता की, वहाँ की दवाइयों की उपलब्धता, कई बाहर से दवाइयाँ तो नहीं लिख रहे, अन्य विभिन्न लोगों से बीमारी से ग्रस्त लोगों से भी, ओपीडी में आ रहे उन लोगों से भी और जो भर्ती थे उन लोगों से भी चर्चा करके काफ़ी विस्तार से वहाँ देखा। साथ ही साथ जो वहाँ का स्टॉक है दवाइयों का, कोई दवाई किसी भी स्थिति में एक्सपायरी डेट के किसी मरीज को न मिल पाए, स्टॉक की स्थिति क्या है, कोई बाहरी दवाई तो नहीं हो रही है, दवाइयों की आपूर्ति में कोई गलत इस्तेमाल नहीं हो रहा। इसके लिए 3 सदस्यीय एक उच्च हमारे ज़िले के अधिकारियों की टीम वहाँ निरीक्षण कर रही है। वह शाम को ही रिपोर्ट डीएम को प्रस्तुत करेगी। वो पूरा क्रॉस वेरिफिकेशन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का करने के बाद शाम को रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाली है और उसके मुताबिक उसमें जैसा स्थिति आएगी उसके मुताबिक उसमें आगे की व्यवस्था और कार्रवाई की जाएगी। यहाँ आज अब देख रहा हूँ हमारे माननीय सांसद, माननीय विधायक, माननीय एमएलसी, हमारे मेयर साहब और अन्य विभिन्न जनपदी और जिला के सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठ करके हम लोगों ने विभिन्न योजनाएं जो संचालित हैं प्रदेश सरकार या भारत सरकार की, उन सब पर समीक्षा करने का काम किया है। सुझाव भी आए हैं, शिकायतें भी आई हैं, उन पर उस तरह से निर्देशित करने का काम किया है। कई विषयों पर विभिन्न जांच कमेटियां बना करके जांच कराकर उनकी प्रस्तुति सहित या जांच आके प्रस्तुत करने के लिए और तदनुसार कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया। विस्तार से इसके मिनट्स आपको सरकारी हमारे जो डीएसटीओ हैं, अधिकारी हैं, ये आपको देने का काम कर रहे हैं। डीएपी की कालाबाजारी नहीं है, इस साल की स्थितियाँ भिन्न हैं। इस साल की स्थितियाँ आपको भी संज्ञान में होगा कि पूरे विश्व भर में विभिन्न युद्धों के कारण तमाम जो ऐसे देश थे जो डीएपी की आपूर्ति करते थे या उसके रॉ मटेरियल की आपूर्ति करते थे, वो युद्ध क्षेत्र में तब्दील हो गए। उसकी वजह से डीएपी की क्राइसिस पूरे ऑल ओवर इंडिया है। लेकिन इसके बावजूद सबसे ज़्यादा खाद डीएपी की हमारे यूपी को उपलब्ध हुई है और उसमें भी आगरा को बहुतायत में रैक उपलब्ध होने की व्यवस्था की गई है। कल रात में फिर रैक लग रही है। ये हम सुनिश्चित करते हैं, डीएम के द्वारा बार बार हम लोग वार्ता करते रहते थे बीच में भी, तो ये तय किया गया कि सबसे पहले उन क्षेत्रों को खाद दे दी जाए जहाँ आलू की बुआई का चूक समय हो रहा है। आलू की बुआई के बाद सरसों और आलू की बुआई के बाद अब जो गेहूँ बोने वाले क्षेत्र हैं उनको आपूर्ति कल वाली रैक से होगी।
लेकिन किसी भी व्यक्ति को 11 FIR हुई हैं। स्टेट में सबसे ज़्यादा FIR कालाबाजारी जिसको आप बता रहे हैं, उसमें यहाँ 11 लोगों के खिलाफ हुई हैं। किसी भी दशा में कालाबाजारी नहीं होने दी जाएगी। निर्धारित दर पर खाद की बिक्री होगी और किसी भी किसान को खाद की उपलब्धता से वंचित नहीं रखा जाएगा। 100% बुवाई के समय पर खाद उपलब्ध कराई जाएगी। आज के संबंध में और यहाँ के फोर्ट के संबंध में कई योजना ऐसी हैं पाइपलाइन में, जैसे हमारा लाइट एंड साउंड का था, वो छोटा सा टेक्निकल इशू भारत सरकार के ASI के और स्टेट के स्क्रिप्ट को लेकर के है। बहुत मुझे लगता है जिस दिन भी 4 से 10 दिन में निपट जाए चालू हो जाएगा। ऐसे तमाम हेतु, लेकिन हम बृहद योजना बना रहे हैं। चूँकि ताजमहल हमारी धरोहर है, विश्व की धरोहर है। तमाम सैलानी जो विश्व भर के विभिन्न देशों के आते हैं, जो पर्यटक आते हैं, वो अब स्थिति यह है कि आए नोएडा एक्सप्रेस वे से आए या विभिन्न ट्रेन के माध्यम से आए और घूम के टहल के 2 घंटे रुके, फतेहपुर सीकरी होकर राजस्थान में होते हैं। परिणाम क्या होता है कि जो अपेक्षित लाभ स्टेट की रेवेन्यू में मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल रहा। स्थानीय स्तर पर चाहे होटल हों या अन्य व्यवसायी, उनको भी वो लाभ नहीं मिल रहा है। इसके लिए बृहद योजना हम लोग ये बनाए हैं कि हम आगरा सहित मथुरा को विकास 30% के माध्यम से डेवलप करने का काम कर रहे हैं। हम फिरोजाबाद और रपड़ी के इलाके को, फिरोजाबाद में कलेक्ट्रेट पे गिलास म्यूजियम, देश का सबसे बड़ा और पहला गिलास म्यूजियम देने का काम कर रहे हैं, ताकि विदेश में जो हमारी एक्सपोर्ट होता है कांच का, उसकी वहाँ म्यूजियम में आकर के विदेशी जो मेहमान हमारा यहाँ है वो गिलास म्यूजियम भी देखें। रपड़ी में इको टूरिज्म का लाभ ले। बटेश्वर में जाए तो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्मस्थली भी घूमें और बृहद रूप से भगवान शंकर के यमुना जी के किनारे के 1 से 1 मंदिरों का अवलोकन कर सके, वहाँ भी एक दिन बिताए। उसके बाद आगे चला जाए तो मैनपुरी में भी तमाम हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी रहे उनके डिजिटल म्यूजियम 68 करोड़ से बन रहा है, उस पर घूमें। तो हमारा प्रयास है कि विभिन्न सर्किट के माध्यम से मथुरा, फिरोजाबाद, आगरा, मैनपुरी के माध्यम से उसका 3 दिन का 2 दिन का रुकने की व्यवस्था यहाँ हो सके, ताकि 3 दिन जब रुकेगा तो जो अपेक्षित लाभ है रेवेन्यू अर्न करने का या विभिन्न लोगों को लाभान्वित करने का वो हमें मिल सकेगा। मेरा सवाल सुरक्षा को लेकर था। कुत्तों और बंदरों की समस्या से कोई समाधान होगा, उसका समाधान नहीं हो रहा। होगा। अब चुनाव पॉलिटिकल जो प्रदेश में 9 विधानसभा उपचुनाव हुए, वहाँ लोकसभा आपका आना शुरू हो जाएगा टकाटक और खटाखट, तो खटाखट और टकाटक तो हुआ नहीं। अब प्रदेश की जनता और देश की जनता आज अपने को ठगा हुआ महसूस कर रही है। उसी के फलस्वरूप आज पुनः भारतीय जनता पार्टी की नीतियों, रीतियों, कार्यक्रमों में उसे विश्वास है और निश्चित रूप से चाहे 9 उपचुनाव हो या आने वाले 27 के चुनाव हो, प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के साथ दे रही है। करहल में क्या रहेगा? 9 की 9 की मत कर रहे हैं, उसमें करहल भी शामिल है। अच्छे परिणाम आएंगे और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। कुछ कार्यकर्ता आपका थोड़ा सा निराशा के भोर? कहीं निराशा नहीं, निराश नहीं है, पूरा उत्साह में। नहीं, ऐसा कहीं नहीं है। हम लोग बैठे हैं, सारे लोग बैठे हैं, उत्साह है, जोश है, खरोश है और निश्चित रूप से 27 में यही कार्यकर्ता पुनः तीसरी बार हमारे प्रदेश में कमल खिलाएगा, प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार बनवाएगा। 2.5 करोड़ यादव यूपी का लक्ष्य था, 2.5 करोड़ नहीं बन सकते।